नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज के मुख्य समाचार सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फायसागर रोड पर घर में लाखों रुपए की चोरी, वारदात कैमरे में कैद। लद्दाख की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी, हुई मौत। अन्य छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगाया धमकाने का आरोप। जिला परिषद की जनसुनवाई में 7 प्रकरणों का हुआ निस्तारण। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने दिए आदेश। युवा बेरोजगारों की मांग लेकर उपेंद्र यादव पहुंचे आरपीएससी, समस्याओं का दिया ज्ञापन। और रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को एसीबी न्यायालय ने भेजा न्यायिक अभिरक्षा में, जांच जारी। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। गंज थाना क्षेत्र के रामनगर गली नंबर 1 में प्रमोद चंद्र के घर से 2 शातिर चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर लिए और फरार हो गए। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दर्शकों देखिए, यह है गंज थाना क्षेत्र के रामनगर गली नंबर 1 में रहने वाले प्रमोद चंद्र कावड़िया के निवास स्थान का यह दृश्य है। वहां कल बीती रात 3 बजे 2 चोर बाइक पर आए और यहां से अंदर घर में घुसे और उसके बाद करीब 20 से 25 मिनट पर 3 सोने के हार, सोने की अंगूठी और अन्य जेवरात जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है, वह चोरी कर फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। 2 युवा हैं जो एक बाइक पर आए और मौका देखा और अंदर घुसे और धीरे धीरे करीब 20 से 25 मिनट पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये मकान मालिक है, प्रमोद चंद कावड़िया का मकान है, जो कि अपने पड़ोस में एक मकान और है, वहां पर सोने गए थे। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, जब कल रात 3 बजे तेज बारिश हो रही थी, इसी दौरान ये चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। हाथ में एक नीले कलर की थैली है जिसमें ज्वेलरी के बॉक्स हैं और उसका 2 चोर थे, एक चोर बाहर था, एक चोर अंदर था। दोनों चोरों ने मिलकर
ये बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप बात आज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। बाइक पर बैठे और सवार हो गए। करीब 20 से 25 मिनट की दौरान ये चोरी की वारदात चोरों द्वारा अंजाम दी गई है। चोरी की सूचना पर आज गंज थाना पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का मौका मुआयना किया और पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं चोर युवा नजर आ रहे हैं शक्ल से, और बाइक पर सवार होकर जब जा रहे हैं तो लग रहा है करीब 20 से 25 साल की उम्र के ये युवा हैं जिन्होंने चोरी की वारदात अंजाम दी है। बहरहाल गंज थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बात आज के फेसबुक पेज पर अभी के लिए बस इतना ही। ज्यादा अजमेर की जानकारी के लिए आप बने रहें बात आज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कुछ ही नहीं, एक्चुअली में ये क्या है कि रात को मैं घर गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं क्या है सिंगल लेडी अकेली रहती हूँ। मेरी गुड़िया अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही गई है भीलवाड़ा, तो उसका बीएससी नर्सिंग में हुआ है तो वहाँ गई हुई है। तो मैं अकेली रहती हूँ और 2 महीने हुए हैं तो भैया बोलते हैं कि नाइट में तू यहाँ पे आके सो जा। तो मैं घर जाके सो जाती हूँ। कहाँ पे? घर हमारा रामनगर है, क्वीन मैरी बॉयज़ स्कूल वाली गली में। मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं और मैं वहीं पे जाके सोती हूँ। रात को अचानक मैं सुबह आई 10 बजे, तो मेरे कोचिंग मतलब ये है कि जो घर है मेरा, यहाँ पे मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, और उसी से ही मेरा गुजारा चलता है। तो जैसे ही मैंने खोला गेट तो बाहर का गेट तो बंद था, लेकिन अंदर का जो लकड़ी वाला गेट है जिसको मैं लॉक लगा के जाती हूँ तो वो टूटा हुआ था, उसका कुंडा टूटा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा तो अंदर तो कुछ सारा सामान अस्त व्यस्त था। हालांकि मेरा कुछ भी यहाँ पे कीमती सामान या पैसे वगैरह रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतना आता नहीं है, पर वही है कि सारा सामान उन्होंने एक एक चीज़ बिखेर दी। हाँ, ऐसे मेरे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो भाई ने मेरी सारी सेफ्टी कर रखी है। ये रामनगर गली नंबर 4 है और यहाँ पर सुबह हम आए 6:30 बजे तो ताले टूटे हुए थे जी, और तब हमने देखा गोदाम का भी ताला टूटा हुआ था और ऊपर जाने का भी ताला टूटा हुआ था जी, और ऊपर गेट वेट सब तोड़ दिए उन्होंने, और 2 अलमारियों में से जो भी सामान उनको मिला वो लेके लगभग यही करीबन 4 से 5 लाख रुपए कैश है और कुछ गोल्ड के आइटम। तो मिला के तो अब गोल्ड का तो क्या हमको हो अंदाजा, एक्चुअली जो डेली यूज के जो आइटम है वो ये छोटी। किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रा ने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की आत्महत्या से नाराज अन्य छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल वर्क विभाग की पीएचडी स्कॉलर छात्रा ने देर रात अज्ञात कारणों के चलते गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 31 में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के साथ रहने वाली अन्य छात्रा जब कमरे में पहुंची तो छात्रा फंदे से लटकी मिली। छात्राओं के शोर मचाने पर विश्वविद्यालय की हॉस्टल वार्डन समेत अन्य छात्राएं मौके पर पहुंची और छात्रा को फंदे से उतारकर विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस से किशनगढ़ के राजकीय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं छात्रा के सुसाइड के बाद विश्वविद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं में आक्रोश फैल गया और वे हॉस्टल के बाहर ही वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना पर बांदर सिंदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज कर शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं सुबह से छात्र छात्राओं ने हॉस्टल से उठकर प्रशासनिक भवन के बाहर धरना शुरू कर दिया। छात्रा लद्दाख की रहने वाली है और 2019 से राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी ऑफिसर पर भी धमकाने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलित छात्रों ने सीयूआर प्रशासन को निष्पक्ष जांच के लिए 7 दिन की चेतावनी दी है। बांदर सिंदरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। में 10:20 पे सोशल वर्क की हमारी एक पीएचडी स्कॉलर फुनसोंग डोलमा, जो कि लद्दाख की रहने वाली थी और पीएचडी फाइनल ईयर की छात्रा थी,
उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने खुदकुशी करने का प्रयास किया, वो मृत नहीं थी। जब उसके साथियों ने उसे उतारा तब वो बच्ची छटपटा रही थी। और जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में आज जिला परिषद में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला परिषद सीईओ ने बताया कि अधीनस्थ 5 विभागों के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को अधीनस्थ 5 विभागों की समीक्षा बैठक और जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला प्रमुख द्वारा पंचायती राज के अधीनस्थ विभागों के विभागाध्यक्षों को अपने विभागवार जन उपयोगी पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारण करने एवं कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। आज की जन सुनवाई में अलग अलग जगह से 7 प्रकरण आए थे, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जैसे कि आप सबको विदित है कि जो जिला परिषद है उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं जिसका वो ओवरव्यू करता है। तो डीसी की बैठक होती है, उसमें वो सारे मुद्दे आते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हों, किसी को नियुक्ति देने के हों या किसी को बर्खास्त करने के हों। तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित मुद्दे होते हैं वो हर डिपार्टमेंट, जो 5 डिपार्टमेंट है, जिला स्तरीय जो इस्टेब्लिशमेंट कमेटी में पुट करता है, उसी के मैटर्स को हम डिस्कस करते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। आज भी वही बैठक हुई, हमारे सारे विभाग वहाँ पर मौजूद थे। डिफरेंट मैटर्स, किसी की नियुक्ति का है, किसी का बर्खास्त करने का है, किसी की मतलब सर्विस बुक को कोई रिटायर हो गया है तो सर्विस फाइनल करने का है। तो ऐसे मैटर हैं, उन्हीं का डिसीजन लिया गया। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती व स्कूल व्याख्याता भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने तथा कॉलेज शिक्षा की पीटीआई व लाइब्रेरियन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग की गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि आरपीएससी के अधिकारियों ने अगले वीक में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का और अगले अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे और वहीं अगस्त के प्रारंभ में कॉलेज शिक्षा की पीटीआई लाइब्रेरियन की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ज्ञापन के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर भी बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जिसकी पेपर लीक के बाद एग्जाम करवाई गई थी, सी और डी का जो परिणाम जारी नहीं हो रहा, उसको लेकर, स्कूल व्याख्याता भर्ती का फाइनल परिणाम को लेकर और जो कॉलेज पीटीआई और लाइब्रेरियन की भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता जी से मुलाकात की है और आशुतोष जी से मुलाकात की है और हमें आश्वासन मिला है कि आने वाले वीक में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे और अगस्त के प्रथम सप्ताह में स्कूल व्याख्याता के परिणाम शुरू होंगे। इसके अलावा जो असिस्टेंट जो पीटीआई और लाइब्रेरियन है कॉलेज शिक्षा की, उसकी भी विज्ञप्ति अगस्त के शुरुआत में जारी कर दी जाएगी। लेकिन एक चीज अच्छी है कि जो राज्य सरकार ने जो आरपीएससी सचिव को बनाया है रामनिवास मेहता जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ईमानदार ऑफिसर है और आरपीएससी में जिस प्रकार जो हालात बने हैं, जिस प्रकार बाबूलाल कटारा पकड़े गए थे, जिस प्रकार अविश्वास उत्पन्न हुआ था, तो मुलाकात के बाद मैं कई सालों से जानता हूँ वहाँ डीओपी में लगे थे, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छवि सुधरेगी, अच्छा काम करेंगे और समय पर भर्तियां होंगी, समय पर इनका परिणाम आएंगे। साहब ने कहा कि मैंने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, आप विश्वास करिए कि हम तेज गति से हम काम करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो काउंसलिंग चली थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें भी सदस्य जो 250-300 लोगों को बुला रहे हैं अभ्यर्थियों को, उसमें भी 500-600 लोगों को बुलाएंगे, उसकी भी संख्या बढ़ाएंगे। अजमेर एसीबी ने श्रीनगर थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को आज माननीय एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी किए हैं। एसीबी कोर्ट के सहायक निदेशक अभियोजन सत्यनारायण चितारा ने बताया कि बुधवार को श्रीनगर थाने के हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल लगातार एक व्यक्ति को धारा 151 में गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और ट्रैप के बाद गिरफ्तारी की। चितारा के अनुसार अजमेर इकाई को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसके खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर में हेड कांस्टेबल जयपाल उसे धारा 151 में बंद करने की धमकी दे रहा था। गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत के मुताबिक हेड कांस्टेबल ने पहले 5,000 रुपए रिश्वत बतौर ले भी लिए थे। मामला संज्ञान में आने पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया तो उस दौरान भी हेड कांस्टेबल ने पीड़ित से 2,000 रुपए ले लिए। पुष्टि होने के बाद टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। जयपाल से पूछताछ के बाद एसीबी की टीम द्वारा उसके घर व अन्य जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। थाना श्रीनगर का मामला है, जिसमें थाना श्रीनगर में हेड कांस्टेबल है जयपाल सिंह, जिसके द्वारा परिवादी शेरू से उसको गिरफ्तारी की धमकी देकर 7,000 रुपये मांगे, जिसमें से 2,000 रुपये तो उसने उसी समय ले लिए और 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उसको गिरफ्तार किया गया।
जिसको आज मैंने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको दिनांक 8/8/23 तक के लिए न्यायिक अपरीक्षा में भेजा गया। ये इसके जो शामलाती खेत है उसमें से बजरी निकाल रहा था इसका काका परिवादी का, जिसको रोकने की इसने शिकायत करी थी। उसको रोका नहीं और उल्टा इसको गिरफ्तारी की धमकी बताकर रिश्वत ली। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। जीआरपी कंट्रोल रूम में सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार को 2 शातिर चोर जीआरपी कंट्रोल रूम में घुसे और वहां से मोबाइल फोन चोरी किए। साथ ही सरकारी उपकरण भी चोरी होने की आशंका है। वहीं चोरी के शक में पकड़े गए युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर मारा। जीआरपी कंट्रोल रूम में सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार को 2 शातिर चोर जीआरपी कंट्रोल रूम में घुसे और वहां से मोबाइल फोन चोरी किए और सरकारी उपकरण भी चोरी होने की आशंका है। वहीं चोरी के शक में पकड़े गए युवक की मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर पिटाई लगा दी। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात चोरों द्वारा अंजाम दी जा रही है। इस बात से स्थानीय लोगों में चोरों के प्रति काफी गुस्सा नजर आया। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मगर जीआरपी थाना पुलिस ने कोई लिखित में शिकायत नहीं दी, जिसके चलते आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 चोर जीआरपी कंट्रोल रूम में घुस गए, वहां से 4 मोबाइल फोन चुरा कर ले गए और चोर सिक्योरिटी से जुड़े कुछ उपकरण भी ले गए, लेकिन इसकी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं की गई। चोरों में से एक की निशानदेही पर जीआरपी जवानों ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, लेकिन इस संबंध में जीआरपी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इस मामले में एडिशनल एसपी योगिता मीणा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं प्रशिक्षु आरपीएस और सिविल लाइन थाना प्रभारी आयुष विशिष्ट ने बताया कि उन्हें ड्यूटी ऑफिसर को सूचना मिली थी कि जीआरपी पुलिस कंट्रोल रूम में कुछ चोर घुस गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे, मगर वहां मौजूद जीआरपी स्टाफ ने लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दी। इस वजह से आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई। अजमेर के फायसागर रोड पर आज क्षेत्रवासियों का स्थानीय विधायक वासुदेव देवनानी के खिलाफ गुस्सा फूट गया। गुस्सा फूटने की वजह थी सड़कों की खस्ता हालत। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने फायसागर रोड पर जाम लगा दिया और विधायक वासुदेव देवनानी हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन की पोल अब खुलती नजर आ रही है। लंबे समय से खराब पड़ी सड़कें अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। अजमेर की फायसागर रोड हो, स्टेशन रोड हो या कचहरी रोड हो, सबकी हालत खस्ता ही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों पहले ही बनाई गई सड़कें उखड़ चुकी हैं। फायसागर रोड दर्जनों कॉलोनियां और गांवों को जोड़ती है, लेकिन इस सड़क पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसी ही हालत अजमेर के हर मुख्य मार्गों की ओर जाने वाली सड़कों की है और अब इन सड़कों पर बारिश के समय नदियां चलती नजर आती हैं और इतने बड़े गड्ढे हैं कि किसी का भी चलना दूभर है। इस सड़क को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन को सूचना दी, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिली।
इस कारण से दुर्घटना के दौरान हो या फिर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के दौरान मरीजों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालत आम का तालाब, तोपदड़ा और शहर के निचले इलाकों का है, जहां पर जल भराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। वहीं खराब सड़कों के कारण शहर का यातायात भी प्रभावित हो रहा है। अलग अलग स्थानों पर हो रहे जल भराव के चलते बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहने को तो अजमेर स्मार्ट सिटी है, लेकिन शहर में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण हालात बेहद खस्ता हाल बने हुए हैं। हाथ जोड़ता है कि कहीं ना तो वोट दे दो और अब हमारा मकान टूट रहा है, मकानों में पानी भरेगा, बच्चे को लेकर रात में नींद नहीं आती है, पूरी रात बैठे रहते हैं और मकानों में पानी भर गया और प्रशासन आती नहीं है देखने के लिए, वोटों के लिए आ जाता है, न सरपंच आता है न कहना देना नहीं आता है और सरपंच ने मिट्टी डलवा के हमारा रास्ता बंद कर दिया। आज हम बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर बताइए सर? ये जो भानी नदी का मेन नाला जा रहा है, इन लोगों ने इस पे भर्ती करा के पैक कर दिया। लोगों के घरों में 2-2 2.5 फीट पानी घुस रहा है, रोड तक पानी है और इससे सारे हम लोग 10 दिनों से परेशान हैं। 10-15 दिनों से नालों पे अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, उसका पानी सारा लोगों आगे से कॉलोनी में घरों में आ रहा है। ये केचे रोड मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी है। गड्ढे बहुत सारे गड्ढे हो रखे हैं, पता नहीं पड़ता। जो नाला है, नाले में भी कचरा भरा हुआ है, पता नहीं उसमें पानी भरा हुआ रहता है, वो समझ में नहीं आता लोगों को वो नाला है या रोड है। डेली प्रतिदिन 2-3 गाड़ी गिर रही है उसके अंदर और बारिश आती है तो आता पता नहीं पड़ता कहाँ पे गड्ढे हैं। दिन भर पूरा पानी भर रहता है, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है। भैया हमारे मार्केट में पिछले 2 महीने पहले इन्होंने काम किया, थोड़ा सा पेच वर्क किया, वो पहली ही बारिश में उखड़ गया। मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि बस वो ओले गिरे और वो पूरा ही उड़ गया, उखड़ गया वहाँ से। इतना बुरा हाल है अभी ये है कि हर गड्ढे, हर आधे मीटर पे गड्ढे हो रखे हैं। बहुत दिक्कत हो रही चलने में। आए दिन ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, डब्बों को लेकर लोग स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं, बिड़ रहे हैं, आपस में हो रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है, रोड पे लेकर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आम आदमी पार्टी अजमेर के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष SC विंग पंकज जटिया के नेतृत्व में मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ घटना के संदर्भ में बजरंगगढ़ चौराहे स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि स्वरूप मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साथ ही मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से मांग की गई। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का आरोप है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार का रुख 3 महीने बाद भी स्पष्ट नहीं है और दिल्ली के संसद भवन में चर्चा करने के लिए मोदी सरकार अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रही है। इस घटना का विरोध करने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद से बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी आम आदमी पार्टी अजमेर घोर निंदा करती है और वापस बहाल करने की मांग करती है। इस प्रदर्शन में नवरत्न सोनी, लवनेश वर्मा, वरुण तंवर, BK जोशी, रियाज मंसूरी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो मणिपुर में घटना घटी है उसको 3 महीने हो गए। उस 3 महीने के दरमियान जब वीडियो वायरल होता है तो मोदी जी की आंखें खुलती है और वो भी कुछ सेकंड के लिए वो बंद कर लेते हैं। उसकी आवाज उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के भावी और एक समझदार जो सांसद सिर्फ दिल्ली में बैठे हैं, संजय सिंह जी, सिर्फ उनकी बर्खास्त की, बाकी के लोगों पे मौन क्यों? मोदी जी, ये आपकी तानाशाही रवैया राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में चलने वाला नहीं है। उसके अलावा मणिपुर की स्थिति आपके सामने है, उसके बावजूद भी आज तक आप चर्चा से भाग रहे हो। क्यों नहीं आप संसद के अंदर चर्चा करवाते हो? इसकी क्या वजह है कि आप लोग चर्चा करने से भाग रहे हो? मेरा आपके माध्यम से मोदी जी के पास ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, जो आप कर रहे हो मणिपुर के खिलाफ, हमको मालूम है कि आपके लोग हैं जिन्होंने मणिपुर को पूरे को जला के राख कर दिया और अब ये पूरे भारत में मैसेज है कि मोदी जी तानाशाह और हिटलर है, उसको आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके अलावा संजय सिंह जी को जो आपने बर्खास्त करा है, जिसका कोई वजह नहीं है, क्या एक संजय सिंह जी ऐसे विरोधी है जो जनता की हित में बात करते हैं, उनको आप बर्खास्त कर देते हो? ऐसा नहीं चलेगा। और आज हमने बजरंगगढ़ चौराहे पे मणिपुर के जो घटनाक्रम हुआ उसके खिलाफ में एक कैंडल मार्च का आयोजन रखा और हम सब लोग आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके आज कारगिल शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है और कारगिल में शहीद हुए हमारे सैनिकों की शान में आज हम जो है श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और साथ में हमारे देश के शहीदों ने जो अपनी आहुति दी है देश के लिए अपनी जान दी है, उन शहीदों के साथ भी आज उनकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। हमारे मणिपुर के अंदर जिस शहीद ने कारगिल युद्ध लड़ा, उसकी जो है बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी पत्नी को सरेआम नंग करके जो है उसका प्रदर्शन किया गया। आज हमारा देश का हर सैनिक इस घटना से दुखित है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज मणिपुर को जलते हुए लगभग 3 महीने हो गए और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मोदी जी
की आंखें आज तक नहीं खुली। रोज आंखें खुलाने का प्रयास किया जा रहा है और लोग रोज आंखें खुलवाने के लिए रोज केंद्र सरकार को आर्गुमेंट कर रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज तक आंखें नहीं खुली है। बारिश के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भरने के कारण व भोजन की तलाश में जहरीले सांप बिलों से बाहर आकर रिहायशी इलाकों में भी आ रहे हैं। आज सीआरपीएफ GC2 फायसागर रोड अजमेर में एक जवान के क्वार्टर में भारत के सबसे जहरीले सांप कॉमन क्रेट के आ जाने से दहशत का माहौल बन गया। सांप निकलने की सूचना स्थानीय श्रीकांत ने सर्प मित्र सुखदेव भट्ट को दूरभाष के माध्यम से दी। भट्ट ने 15 मिनट में पहुंचकर सांप को देखकर पहचान की, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ जहरीला सांप कॉमन क्रेट है। भट्ट ने सांप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सांप भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में आ जाता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। यह सांप रात के समय में ही बाहर निकलता है। इस सांप के विषय में एक रोचक जानकारी आपको दे दें कि यह सांप अपने भोजन को पचाने के लिए इंसानी तापमान से भी अपना भोजन बचाने की क्षमता रखता है। इस सांप के काटने पर व्यक्ति को नींद का आभास होता है। इस सांप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। मैं वीरेंद्र कुमार यादव, CRPF GC2 अजमेर, सुखदेव भट्ट जी का जो कोबरा रेस्क्यू करते हैं पुष्कर से आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन हमारे GC2 अजमेर में सर्प निकलते रहते हैं, जो कि हम इनको जो है सूचना देते हैं। फर्स्ट सूचना में ही ये जल्द से जल्द 10-15 मिनट के अंदर में हमारे पास आकर के रेस्क्यू कर लेते हैं। और इसके लिए जो है मैं सुखदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो है इन्होंने हमारे वहां आया 15 मिनट के अंदर में जो है आकर के, और बहुत ही जहरीले सांप जो है कॉमन क्रेट का रेस्क्यू किया इन्होंने। उसके लिए जो है बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूं। और ये इनसे जो है गुजारिश करता हूं कि हम लोगों का इसी तरह से जो है तो मदद करते रहें आगे भी। और पहले से भी ये मदद करते आए हैं, जब भी हम लोग बुलाते हैं तो ये जो है तुरंत आ जाते हैं 0 टाइम में। इसलिए सुखदेव जी का बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, और अपेक्षा करेंगे कि आगे भी हमारी मदद करते रहें। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। अजमेर के JLN हॉस्पिटल के सभागार में राजस्थान प्रदेश सेवा समिति के प्रदेश पदाधिकारी JLN चिकित्सालय और राजस्थान के समस्त चिकित्सालयों में विभिन्न मांगों को लेकर 18 जुलाई से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आज सभी जिलों के नर्सिंग कर्मियों में हौसला अफजाई करने के लिए प्रदेश पदाधिकारी अजमेर आए और 23 अगस्त को जयपुर में होने वाली नर्सेज की रैली के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। और नर्सेज की 11 सूत्री मांग को लेकर भी प्रदेश संयोजक प्यारेलाल चौधरी, पवन मीणा, पुरुषोत्तम कुमार ने हौसला अफजाई की। आज सभागार में नर्सिंग कर्मियों को संबोधित करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को किस तरह से सरकार से पूरा करवाना है, इस पर भी चर्चा की गई। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग ठेका प्रथा बंद करने को लेकर है। संविदा कर्मचारी में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत लगे हुए सभी कर्मचारियों को मानदेय 26,500 से लेकर 37,800 रुपए किया जाए और विभागीय पदोन्नति समय पर हो।
इन सभी विषयों पर आगामी 23 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा। नक्सली संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान के ऊपर हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर राजस्थान की सरकार को लगातार पिछले 4 साल से लगातार ज्ञापन है। सरकार की अभी तक की शिथिलता को देखते हुए दिनांक 10 जुलाई 2018-23 को SMS के ऑडिटोरियम में 234 लोगों के करीबन हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के 800 लोगों की एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सरकार के सामने हमारे जो 11 सूत्री मांग पत्र है, नर्सेज के कैडर का पुनर्गठन, नर्सेज के निदेशक की स्थापना, संविदा यूटीबी में जो 2008 से कार्यरत जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके सेवा काल को 9 साल लाभ जोड़ते हुए हमारे ANM, LHB और हमारे नर्सिंग कोटे के पदनाम परिवर्तन, हमारा वेतनमान, नर्स ग्रेड, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग और नर्सिंग कोटे के पद को गजेटेड करना, ANM और LHB को ग्रेड पे में चेंजेस करना, साथ ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और प्लेसमेंट में यूटीबी या कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में जितने भी नर्सेज कर्मी हैं उनका सम्मान वेतन 37,000 रुपये 500 करना। इन मांगों को लेकर सरकार को 10 दिन का टाइम दिया, परंतु सरकार ने कोई सरकारी स्तर पे सक्षम अधिकारी DSPS तक की जो वार्ता हुई उनमें कोई ऐसा समान समझौता नहीं हो पाया। इसी उपलक्ष्य में दिनांक 18 जुलाई से आज राजस्थान का 10वां दिन है जो राजस्थान के अंदर 9वां दिन है जो राजस्थान में आज लगातार राजस्थान के सभी प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे नर्सेज का धरना चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं स्वयं प्यारेलाल चौधरी प्रदेश संघर्ष संयोजक आज अजमेर प्रवास के दौरान हमारे अजमेर की संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों से दिनांक 23 तारीख को होने वाली रैली के लिए आज हम आमंत्रित हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1 अगस्त 2023 को राजस्थान के संपूर्ण शहरी चिकित्सालयों में राजस्थान का ऐसा कोई जिला या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं होगा जहाँ की राजस्थान की नर्सेज हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बैनर के नीचे 2 घंटा का गेट प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आने वाली 2 अगस्त को राजस्थान के संपूर्ण 234 ब्लॉकों में ग्रामीण पॉपुलेशन सेक्टर में PSC, CSC, उप जिला चिकित्सालय जो भी अस्पताल हैं उनमें 2 घंटा का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो आने वाले 8 तारीख को जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन होगा और 14 तारीख को कैंडल मार्च होगा और 16 अगस्त को 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मना के 16 अगस्त से 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख तक कंटिन्यू 2-2 घंटा का गेट मीटिंग करा हमारी सरकार के सामने विरोध प्रकट किए। और उसके बाद 22 तारीख को राजस्थान के संपूर्ण हमारे नर्सिंग कर्मी हैं वो मास्क सीए लेके 23 तारीख को राजस्थान की राजधानी में हमारी मांगों को लेकर रैली का आयोजन उसमें कूच करेंगे। ग्राम चावड़िया के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर भारती दीक्षित और जिला परिषद की जिला प्रमुख सुशील गवर पलाड़ा को ज्ञापन सौंपकर उनके पुश्तैनी मकानों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव चावड़िया में खसरा नंबर 656 में 50 वर्षों से वह अपने परिवार के साथ पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं और पिछले 40 वर्षों से विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। इसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा मकानों को हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। हम ग्राम पंचायत सत्तावड़िया ग्राम चावड़िया से आए हैं। मैं SC का अध्यक्ष हूँ। हमारे SC के सारे हृदय समाज के चावड़िया ग्रामवासी है। आज 50 साल से सभी का मकान बने हुए हैं। इनके लाइट का बिल इनके पास है। राजनीतिक पॉलिटिक्स को लेते हुए हमारे SC समाज का आज दिन तक किसी ने भी आबादी नहीं करवाई है। और पूर्व में जो नेता नगरी वाले थे उन्होंने आबादी भी करवा ली, सब सिस्टम करवा लिया। हमारे 800-150 आदमी हम आए हैं और हम पलाट साहब के पास अभी गए, जिला प्रमुख जी के पास ज्ञापन दिया। पलाट साहब जी ने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया फ़ोन में, आप AD साहब से मिल लो तो आपका मकान हम नहीं टूटने देंगे। तो हमारा यही निवेदन है, हम गरीब छत हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी से सभी से यही मांग करते हैं कि हम SC के लोग हैं। आज हमारा 100-150 परिवार रह रहा, अगर हमारा मकान टूटेगा हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमारा यही निवेदन सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारा मकान है उसको आबादी करवाने की कृपा करें। इससे हमारा हमेशा के लिए हमारी समस्या दूर हो जाए। टूटता तो क्या हम मरना मंजूर तोड़ने नहीं देंगे। हमारे यही है, सबसे आश्वासन दिया आपका नहीं टूटने देंगे। पलट साहब ने आश्वासन दिया और पलट साहब भी हमारे भगवान भवन सिंह जी पलाड़ा है। कलेक्टर महोदय ने भी साहब ने बात की, अच्छा आश्वासन दिया। कलेक्टर महोदय ने हमारे लिए किया तो कलेक्टर महोदय का हम बिल्कुल संतुष्ट है। हम चाहते हैं हमको न्याय मिले और हमारा आबादी में हो। भेरुंदा उप तहसील को अजमेर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पिछले बजट घोषणाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रशासनिक व भौगोलिक स्थितियों के आधार पर कई नए जिलों को बनाने की घोषणा की गई, जिससे लगभग पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों का परिसीमन किया जाना है और इसी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा श्री राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया है,
जिसे लगभग पूरे राजस्थान के सभी जिलों के प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर परिसीमन निर्धारण कर उसकी सिफारिश राज्य सरकार को प्रेषित की जानी है। उपरोक्त सभी विषयों को ध्यान में रखकर भेरुंदा को अजमेर जिले में शामिल किया जाए। जो अशोक गहलोत जी ने नए जिले बनाने के लिए 20 जिले 19 जिले बनाए हैं, उसी भावनाओं को देखते हुए हम भेरुंदा उप तहसील के सारे ग्रामीण, उसमें 14 ग्राम पंचायत आती है, उन सारी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सारे इकट्ठे होकर आए हैं। और गहलोत जी जब ये कह रहे हैं कि मैं जनता मांगते मांगते थक जाएगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा, इसी भावनाओं को देख के हमारे लोकल जनता ने भी ये देखा कि भाई गहलोत जी के पास में संभागीय आयुक्त साहब के ज्ञापन देके, जब अजमेर से हम मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, उसी रूप में पूरे ग्रामीणों ने आज ये निश्चय किया कि हम भी संभागीय आयुक्त साहब को ज्ञापन देके सीएमओ तक हमारी पहुँचाएँ और अजमेर ज़िले में हमारी 14 ग्राम पंचायतें उप तहसील है, उनको अजमेर ज़िले में शामिल किया जाए। आयुक्त साहब से मिले, उन्होंने कहा आपकी बातें हैं जो हम सीएमओ साहब को भिजवा दी जाएगी, आगे भी जो जिला कमेटी बनाई हुई है उससे भी हम मिलेंगे और ज्ञापन उनको भी देंगे और हमारी जनहित की भावना है उन तक पहुंचाएंगे। बुजुर्ग महिला की चेन लूट के दूसरे आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पूर्व बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन लूट की वारदात में आज मदनगंज किशनगढ़ पुलिस ने 48 घंटे के भीतर दूसरे आरोपी अंबा कॉलोनी सामवत्सर निवासी विशाल वैष्णव को गिरफ्तार किया। इससे पूर्व एक आरोपी समीर कुरैशी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।